हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम वापिस आई एम बैक। हम वापिस बात करेंगे आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की। और आप लोगों को मालूम है कि इससे पहले मैंने आप लोगों को टेबल 1 2 3 समझाया। उसके बाद मैंने 10 सादे वाक्य के बारे में आपको समझौती दी। तो आज हम सीखेंगे प्रश्नार्थ प्रकार के वाक्य, वाक्य नंबर 11 से 18। आप लोगों के पास जो पैम्पलेट है उसमें वाक्य नंबर 11 से 18 इस प्रकार के वाक्य है, जो प्रश्नार्थ प्रकार के वाक्य है उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। बराबर? तो सो बी रेडी फॉर दिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच प्रश्नार्थ वाक्य। एक बात कंफर्म है बच्चों कि आप लोगों की बोर्ड की एग्जाम में एक वाक्य कंपलसरी अवश्य 10वीं 12वीं वाली दोनों की बात कर रहा हूँ, एक वाक्य प्रश्नार्थ होगा ही होगा, एक या तो दो भी आ सकते हैं। बराबर? तो आप ज़रा ध्यान देना। तो प्रश्नार्थ वाक्य के पहले तो हम प्रश्नार्थ वाक्य की आप चाबी लिख लो। तो प्रश्नार्थ वाक्य की चाबी होती है, पहले आएगा बोलनार, उसके बाद आस्कड़, उसके बाद सांभलनार और संयोजक रहेगा इफ। बोलनार, आस्कड़, सांभलनार और इफ। दूसरी बात कि प्रश्नार्थ प्रकार के वाक्य के दो विभाग पड़ते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स। बराबर? तो पहला जो विभाग है वो होता है सादा प्रश्नार्थ वाक्य और दूसरा होता है WH प्रश्नार्थ वाक्य। बराबर? जो सादा प्रश्नार्थ वाक्य है उसमें संयोजक इफ रहेगा और जो WH प्रश्नार्थ वाक्य है उसमें संयोजक इफ आएगा नहीं। ये पहली बात, आप ये बात भी आप जरा नोट कर लेना। बराबर? दूसरी बात कि सादा प्रश्नार्थ वाक्य में सब्जेक्ट रहेगा दूसरे स्थान पर और WH प्रश्नार्थ वाक्य में सब्जेक्ट रहेगा तीसरे स्थान पर। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में मान लो कि डायरेक्ट स्पीच में डायलॉग में अगर प्रश्नार्थ वाक्य दिया है तो उसमें से आपको सब्जेक्ट को ढूंढकर जब आप जवाब लिखो तब सब्जेक्ट को ढूंढकर आपको आगे लिखना होगा। इसलिए ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। बराबर? आप याद करो कि लास्ट ईयर मैंने आपको इसके अलग लैंग्वेज में समझाया था कि सादा प्रश्नार्थ को हमने दिया था सादा डोसा और WH प्रश्नार्थ वाक्य को हमने बताया था मसाला डोसा। बराबर? ये डोसों का नाम सुनकर आप लोगों के मुंह में और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन क्या करें, कुछ बहुत मजबूरी है। मोदी साहब ने जो 3 मई तक लॉकडाउन लंबाया है, बराबर, तो इसको हम सबको फॉलो करना है। बराबर? मोदी साहब के लिए नहीं, हमारे लिए। तो आप और आपका परिवार, आप और आपका पूरा परिवार, आप फैमिली मेम्बर्स को समझाना कि घर से काम के बिना बाहर ना निकले और इस प्रकार ही हम कोरोना वायरस की चेन को तोड़ सकेंगे। बराबर? ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जंग बॉर्डर पर ही लड़ी जाती है। आप भी एक प्रकार के सोल्जर हो, भारत देश के भविष्य के नागरिक हो, और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को और अड़ोस पड़ोस के लोगों को समझाए, घर पे रहे। इस प्रकार से आप देश सेवा भी कर सकते हो। और वो जो मैंने आपको बताई थी भी सादा प्रश्न और WH प्रश्न, तो मैंने आप लोगों को ऐसे ये लिखकर मैं आपको समझा रहा हूँ। आप देखो इधर। बराबर? तो मैंने ये इस प्रकार से आपको लिखकर समझाया है। बराबर? कि इसमें जो ऊपर है, बराबर, उसमें सब्जेक्ट पहले वाक्य में 11वां जो वाक्य है और 70वां जो वाक्य है, वाक्य नंबर 11 और वाक्य नंबर 17। बराबर? तो उसमें मैंने लिख दिया है, नंबर्स लिखे हैं। बराबर? तो आप बराबर से देख सकते हो, ध्यान से देख सकते हो कि वाक्य नंबर 11 और वाक्य नंबर 17। ओके? तो वाक्य नंबर जो 11 है वो सादा प्रश्नार्थ का वाक्य है। बराबर? सादे प्रश्नार्थ का वाक्य है और उसमें सब्जेक्ट है यू। बराबर? तो कैन पहला क्रम और यू रहा दूसरा क्रम। और जो 70वां वाक्य है वो WH प्रश्नार्थ का विभाग का वाक्य है। उसमें व्हेन डिड यू फिनिश 50, व्हेन पहला क्रम, डिड यानी बीजा क्रम, दूसरा क्रम, और यू यानी तीसरा क्रम। ओके? और ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम ही है, लेकिन मैं आपको वापस बताना चाहता था। बराबर? हम आगे चालू करने जा रहे हैं 11वां वाक्य। द ब्लाइंड मैन सेड टू मी, कैन यू हेल्प मी। बराबर? और पीछे प्रश्नार्थ चिन्ह। आपको एग्जाम में चिन्ह दिया गया होगा तो आपको पता चल जाएगा। इसमें अब हम जवाब की बात करें तो हमारी चाबी के मुताबिक पहले आएगा द बोलनार, द ब्लाइंड मैन।
रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, सांभळनार मी और संयोजक रहेगा इफ। ओके, बराबर। अब हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट है यू, बराबर। प्रश्नार्थ वाक्य का जवाब बनाओ तो आपको सब्जेक्ट को आगे लेना पड़ेगा। तो यू को यू योर मतलब किसके मुताबिक हो चेंज होगा? सुनने वाले के मुताबिक, सांभलनार मुजब। और सांभलनार कौन है? मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई, बराबर। आप देख सकते हो, इसलिए यू योर कोना मुजब फरे? सांभलनार मुजब। सांभलनार कौन है? मी। तो मी का क्या हुआ? आई। ओके, इफ के बाद आया। अब हम वाक्य की शुरुआत से चालू करेंगे। कैन का हुआ कुड, हेल्प का हेल्प और मी का हिम। कैसे? आई मी, आई और मी, दूसरा क्रम। आई मी माई किसके मुताबिक चेंज होगा? बोलनार के मुताबिक। और बोलनार नर जाती है, तो नर जाती है तो ही वाली लाइन को हम पकड़ेंगे, दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, ही और हिम, बराबर। तो इसलिए मी का हुआ हिम। और आप लोगों को ऐसे यू का आई हुआ, बराबर, और मी का हिम हुआ। तो ऐसे जहाँ जहाँ जिसका जो चेंज होता है वो आप लोगों को ऐसे जोड़ देना है, आप लोगों को ऐसे जोड़ देना है। लगभग तो मुझे पता है तब तक आप लोगों ने ऐसे ये जोड़ा होगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ये सब आपको मैंने करवाया है, तो अच्छा रहेगा, बराबर। अब वाक्य नंबर 12 से लेकर मैं आपको आगे के वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। देवियों और सज्जनों, कहीं भी जाएगा मत। आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो।